तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये होगा 31 अगस्त 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर का होने वाला है। ओके, तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि आप कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्हें साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुँच पाए। ओके, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हैं, देख लेते हैं उनको। देखिए यहाँ पे है 30 अगस्त 2025 को राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में रक्षा उपकरण और डिफेंस निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है। ओके, ये एक नई इकाई है जिसका 30 अगस्त को लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा आगे देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने पुष्टि की है कि संसद में जगन्नाथ रथ यात्रा जो होती है उसके 3 पहिए लगाए जाएंगे। ओके, अब वो 3 पहिए कौन कौन से होंगे ये किसने पुष्टि करी है? मंदिर प्रशासन ने इसकी पुष्टि करी है। ओके, अब यहाँ बता देते हैं कि जो 3 पहिए होंगे, पहला पहिया जो होगा वो भगवान जगन्नाथ की रथ से निकाला जाएगा, दूसरा जो होगा वो देवी सुभद्रा के रथ से निकाला जाएगा, और तीसरा जो होगा वो बलभद्र के रथ से निकाला जाएगा। ओके, अब इनके रथ को क्या बोला जाता है तो वो हम देख लेते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी गोष्ठ कहलाता है, देवी सुभद्रा का रथ दल दर्पण, और बलभद्र का रथ ताल ध्वजा। ओके, इस नाम से इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड जो ग्लास होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास किसे बोलते हैं, जैसे जो बड़े ग्लासेस होते हैं कई बिल्डिंग्स वगैरह में लगते हैं। ओके, तो उनसे रिलेटेड एक नया कारखाना ओपन किया गया है। ओके, ये इससे पहले जो ये ग्लास होते थे इनको बाहर से आयात किया जाता था, इंडिया में नहीं बनते थे। ओके, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस टेम्पर्ड ग्लास कारखाने का उद्घाटन किया है। अभी तक टेम्पर्ड ग्लास भारत में बाहर से आयात किए जाते थे। ओके, आगे चलते हैं। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए लंदन में प्रस्ताव पेश किया है। इस चीज़ को हम 2 दिन पहले जो एक वीडियो आया था अपना उसमें भी डिस्कस कर चुके थे कि 31 अगस्त तक ये इसका फाइनल हो सकता है। तो आज इसका जो भी रहेगा वो फाइनल डिस्कशन आ जाएगा, अभी आया नहीं है। कल की डेट में इसको पेश किया गया था प्रस्ताव को, अब आज उसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। हाल ही में सूरज की गर्मी को रोकने के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जियो इंजीनियरिंग प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत 50 मिलियन पाउंड की योजना बनाई गई है। अब ये क्यों किया गया है तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए जो धरती को ठंडा रखने के लिए ये योजना बनाई गई है, प्लान बनाया गया है, ताकि कुछ टाइम के लिए अगर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और ये होता है तो उससे मतलब अपने यहाँ पे गर्मी को कम किया जाएगा, रोका जाएगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। हाल ही में थाईलैंड की पीएम पेंटोनगार्ड शिनावात्रा को संवैधानिक कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है तो इनका के ऊपर कुछ आरोप लगे हैं कि जो किसी अदर कंट्रीज के जो नेता थे उनसे फोन वगैरह पे जो बात होती है उस केस को लेकर के यहाँ पे थाईलैंड ने डिसीजन लिया है। ओके, आगे चलते हैं। राहुल द्रविड़ ने हाल ही में राजस्थान रॉयल की क्रिकेट टीम के हेड कोच से उनके पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, अगर आपने देखा होगा तो, कि जो राजस्थान रॉयल के कप्तान थे संजू सैमसन, उनका चल रहा था कि वो टीम को छोड़ सकते हैं और सीएसके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हाल ही में 30 अगस्त को जो राहुल द्रविड़ जो है वहाँ के हेड कोच, उन्होंने इस्तीफा दिया है। आगे देख लेते हैं। तुर्की ने इजराइल के साथ में सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थगित कर दिए हैं। यहाँ तक कि जो अपने बंदरगाह है उनको, एयरपोर्ट वगैरह जो, उनको भी इजरायली विमान के लिए बंद कर दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अडानी पावर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में विकसित होने वाले 800 करोड़ मेगावाट के नए थर्मल पावर प्लांट की बिजली के लिए एलओए मतलब जो होता है अप्रूवल के लिए जो लेटर जाता है उसे बोलते हैं एलओए। ओके, तो वो दिया गया है। अब ये जो
प्लांट है ये कहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, इसके तहत जो अडानी पावर है वो 10,500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करेगी एमपी में, अनूपपुर जिले में। ओके, आगे देख लेते हैं। अडानी पावर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है, जिसका अंतिम मूल्य 5.838 रुपीस प्रति किलोवाट रहा है। ओके, एक किलोवाट के हिसाब से जो पैसे बनते हैं ये सबसे कम बोली है। ओके, कि इसमें सबसे कम रेट अडानी पावर ने बताया है। ओके, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ का बेनिफिट है कि अगर ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके, इसीलिए अप्रूवल अडानी पावर को दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अडानी पावर मध्य प्रदेश में डिजिटल निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन DBFOO मॉडल के तहत स्थापित किए जाने वाली नई इकाई 800 मेगावाट की थर्मल पावर यूनिट में से बिजली सप्लाई करेगी। ओके, अब DBFOO इसका फुल फॉर्म होता है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, बर्न एंड ऑपरेट। जो ऊपर लिखा हुआ है हिंदी में आप देख सकते हैं, डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन। ओके, आगे चलते हैं। यह बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सर्वाधिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर आधारित होगा। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आगे चलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अदानी पावर मध्य प्रदेश में 10,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे मुख्य रूप से अनूपपुर जिले को फायदा होगा। ओके, हाल ही में भारतीय मूल के ऋषभ अग्रवाल ने मेटा कंपनी के सुपर इंटेलिजेंट लैब से इस्तीफा दिया है। ऋषभ अग्रवाल जो है, इन्होंने अभी कुछ महीने पहले, मतलब लगभग 5 महीने पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था और अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में यमन की राजधानी सना में इजरायली हमले में प्रधानमंत्री अहमद अल रिहावी की मौत हो गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप से या अदर किस वीडियोज़ आपको लगते हैं कि इस टाइप से वीडियो आने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।